हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमने वहां पर परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम अगली मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। क्या होती है मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, देखते हैं सामने। तो बच्चों, हेडिंग डालते हैं मोलैरिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी से नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मोल से कुछ ना कुछ तो रिलेशन इसका है। तो बच्चों, सपोज दैट हमारे पास ये कंटेनर है बेटा, और कंटेनर में हमने कोई भी सब्सटेंस, मानिए सॉल्यूट हमने ऐड किया। सॉल्यूट का कितना भी अमाउंट, यहां कुछ अमाउंट हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने क्या काम किया, इसे यहां तक फिल कर लिया, क्योंकि यहां तक इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। वाटर को ऐड कर लिया मैंने, और चलो वाटर को ऐड कर लिया, या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर के अलावा और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो हमने उसे ऐड किया और यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब यहां देखना है कि इस सॉल्यूट के कितने मोल्स, इस सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बट यहां मोलैरिटी है। मोलैरिटी में क्या है, मोल्स। The number of moles of any solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, जितने मोल प्रेजेंट हो वही क्या होगी उसकी मोलैरिटी। भाई यहां पर सपोज दैट 1 लीटर है, ये 1 लीटर में अगर 2 मोल प्रेजेंट है तो 2 मोलैरिटी, 3 प्रेजेंट है 3 मोलैरिटी, और जो भी मोल प्रेजेंट है, बट सॉल्यूशन का अमाउंट 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल होंगे वो उसकी मोलैरिटी होती है। तो चलो, और मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर the number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity of that solution. The number of moles of any solute, या the number of moles of any solute लिख दो, number of mole of solute, any solute लिख दो, क्या परेशानी। Any solute present in 1 liter of solution is known as molarity. ये हो गया बेटा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी और इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और इसे डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। किससे बेटा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। ये कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। तो फिर से सुने कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन जितने भी मोल्स कैरी करता है, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखते हैं बेटा फॉर्मूला, मोलैरिटी कैपिटल एम लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। इसे मोलैरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी कैपिटल एम, और यहां पर मोल्स का फॉर्मूला वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कोई भूल गया हो तो मोल्स क्या होते हैं,
चलो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर हम मोल निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, मास है किसी भी सब्सटेंस का, सॉल्यूट का। मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट कर दिया और यहां पर वॉल्यूम इन लीटर। सपोज दैट वॉल्यूम लीटर में नहीं है, एमएल में है, और तो एमएल में तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना सकते हो, W अपॉन कैपिटल एम इंटू बी। इफ V इज इन ml सो यू हैव टू डिवाइडेड बाई 1000, और ये 1000 कहां जाएंगे, ऊपर। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, और इस फॉर्मूले के यूज करके हम मोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और कुछ एक दो फॉर्मूला और है जिसका यूज करके हम कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करते हैं। तो यहां पर इतनी बात समझ लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, और उस फॉर्मूला का यूज कब होता है कि जब हम क्या काम करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं। तो नीचे एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं, बाद में हम जब समझाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब भी उसका यूज होगा। तो यहां फॉर मिक्सिंग M1 B1 प्लस M2 B2 इक्वल्स टू M3 B1 प्लस B2। बच्चों एक बात देखो, ये उस केस की बात है फॉर मिक्सिंग। सपोज दैट हमारे पास यहां पर एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, यहां पर ये सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम B1 है, और इसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम B2 है। यहां दोनों में सॉल्यूशन है, देख रहे हैं आप। अब क्या काम किया, इसको हमने ऐड कर दिया, और यहां पर ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलैरिटी होगी वो M3 होगी। क्या मोलैरिटी होगी, वो M3 होगी, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा B1 प्लस B2, यही कंबाइन होकर वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से मिक्सिंग करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो बच्चों, तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, मोलैरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या काम करना है, यहां पर मान लो, चलो 90 grams ऑफ glucose, 90 grams of glucose are present in 250 ml of solution. Find out molarity. Find out molarity. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला वही ये नीचे लिखा हुआ है, मोलैरिटी। और तो यहां पर क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है बच्चों, मास है 90 ग्राम्स, और मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ग्लूकोज कार्बन का 12 होता है और इंटू 6, और इसका प्लस हाइड्रोजन, इसका मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12, और 6 कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन में यहां पर हाइड्रोजन कितनी है बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये हाइड्रोजन है 12, और यहां प्लस ये कितनी है बेटा, इसका होता है 16, और ये कितना है बेटा 6, ये टोटल 180 आ जाता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, 180 हो गया। तो यहां पर मोलर मास कितना लगाना है 180, और वॉल्यूम
वॉल्यूम 250 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फॉर्मूला ये वाला लगा लो, और यहां पर क्या आ जाएगा 1000, और यहां पर फोरजा 250 फोरजा, और यहां पर 90 टूजा, और ये 2 मोल पर लीटर। तो इसकी मोलरिटी क्या हो गई 2 मोल पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर। तो ये इसकी हमने मोलरिटी निकाल दी, क्या है 90 ग्राम ग्लूकोज 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग होगा, चलो इसे रेज कर देते हैं नीचे तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट amount of urea required to prepare, क्या बच्चों, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 500 ml, क्या फाइंड आउट अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, मोलरिटी दी हुई है किसकी, यूरिया की, तो वही है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन। तो ml यानी उसका सॉल्यूशन का अमाउंट 500 ml दिया है, 500 ml क्या है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और उसकी मोलरिटी क्या होनी चाहिए 2 मोलर। ठीक है, अब यहां पर मास फाइंड आउट करना है कि यूरिया का कितना अमाउंट रिक्वायर होगा। चलो वही फॉर्मूला मोलरिटी वाला, मोलरिटी और क्या होगा W/m × B, 1000 लगा लो क्योंकि यहां पर ml है, कोई बात नहीं, इजीनेस हो जाएगी। तो यहां पर मोलरिटी दी हुई है कितनी 2, W आपको फाइंड आउट करना है 1000 फॉर्मूला में, यहां पर इसका क्या मोलर मास यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CO इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 60 आएगा, कर लेना कैलकुलेट। तो यहां पर क्या लगा दिया 60 और इनटू वॉल्यूम 500 ml, तो यहां से ये कट गया और ये 0 से ये 0 भी कट गया, तो यहां पर W ये 2 × 6 × 5, तो क्या हो गया बच्चों 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर समझ गए होगे कि 60 ग्राम्स यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रिपेयर 2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन। अमाउंट दिया है 500 ml, कितना यहां पर 60 ग्राम यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी 2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, और उसका अमाउंट कितना है 500 ml। तो बच्चों यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है बच्चों, तो हम रेज करते हैं और अगले क्वेश्चन बेटा परसेंटेज बेस पर करते हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मास अपॉन मास, W/W परसेंटेज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और देते हैं। और अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, चलो 20%, एक काम करते हैं, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ
20%, चलो यूरिया ले लेते हैं, 20% W अपॉन W, 20% W अपॉन W यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में सॉल्यूशन बनाया है। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 20% W अपॉन W यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में यूरिया को डिसॉल्व किया गया है। तो आप एक बात समझिए, 12% यहां पर 20% W अपॉन W, तो 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 20 ग्राम्स यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बच्चों, इसका मतलब यही होता है 20% W अपॉन W, 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो अब क्या है, आपको मोलरिटी में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तो मास दे दिया सॉल्यूशन का, तो कोई बात नहीं, हम क्या इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या है, 20 ग्राम ये जो मास है वो सॉल्यूशन का है। तो यहां पर हम लिखते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। यहां पर क्या होता है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम चाहिए आपको, तो वॉल्यूम इधर ले आओ, और मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है यहां पर 100। हाँ, एक चीज और रह गई बच्चों, डेंसिटी हम भूल गए। डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml, मान लिया हमने 1.5 ग्राम पर ml है, तो यहां पर 100 ये हो गया 100 ग्राम, और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.5 है। यहां इससे काटोगे तो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया 1000 अपॉन 15, तो ये आ गया वॉल्यूम। अब हमें चाहिए मोलरिटी, तो मोलरिटी, और मोलरिटी यहां पर क्या काम करेंगे, वही फॉर्मूला लगाना है। तो मास कितना है, तो 20 ग्राम है, तो मास ये हो गया, और मोलर मास कितना है, यूरिया है तो अभी निकाला था 60, और यहां पर वॉल्यूम कितना है 1000, और यहां पर आपको मालूम है ml में है, ये पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम है वो ml में है, इतने ml है, तो फॉर्मूला में 1000 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो 15 थे वो ऊपर पहुंच गए 1000 से 1000, ठीक है, 4 जा, और ये आया 5 मोल पर लीटर। तो बच्चों यहां द्वारा से समझो इस क्वेश्चन को, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है 20% W अपॉन W। 20% W अपॉन W का मतलब हुआ कि 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, ये लिख भी रहा है ऊपर सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या है, सॉल्यूशन का तो मास है, हमें वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी से हमने यहां पर इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, और यहां पर इसकी मोलरिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो बच्चों इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन में बेटा एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें चलो सॉल्यूशन का डेंसिटी वाले फॉर्मूला से निकालना होगा। यहां पर मान के चलिए 49 ग्राम्स ऑफ, क्या बच्चों 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4, 49 grams of H2SO4 are present in, अब कितना बेटा 141 ग्राम्स ऑफ वाटर। ध्यान रखना बच्चों, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। क्या 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 141 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर में प्रेजेंट है, इतना वाटर है, इतने वाटर का जो यहां पर दिया है, वाटर के बारे में वाटर का मास दिया है,
और यहाँ पर इसका भी मास दिया है, तो ध्यान रखना ये वाटर का मास दिया, सॉल्यूशन का नहीं। 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 141 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ density of the solution is 1.9 ग्राम पर ml। तो बच्चों फिर वही बात आ गई, ये क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, और ये क्या है, ये क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट है। और ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन। ओके, तो अब क्या है, वो मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों, 141। ये मास सॉल्वेंट का हो गया। चलो पहले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 49 प्लस 141, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 190 ग्राम्स। तो ये 190 सॉल्यूशन का मास हो गया। तो कल जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लगाया वही लगा के इस आगे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्या हो गया, 190 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो गया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का, 190, डेंसिटी कितनी है 1.9, पॉइंट हटाया और यहां पर 0 और ये कटा तो 100 आ जाएगा, 100 ml। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 100 ml क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये वॉल्यूम आ गया तो अब क्या है, अब आराम से पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू, तो क्या है, मास कितना आया, मास है 49 और मोलर मास आप जानते हो H2SO4। तो यहां पर सल्फर का कितना होता है 32, ये 2 इंटू 2, सॉरी हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, सल्फर का कितना होता है 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, ये टोटल आएगा 98। अब यहां पर मास अपॉन मोलर मास और यहां पर ये क्या है, वॉल्यूम आया 100 और ऊपर 1000। तो बच्चों 49 2 जा और ये 0 इससे कट गया 2 5 जा, तो ये आया 5 मोल पर लीटर। क्वेश्चन देख ली, गलत तो नहीं हुआ कहीं, यहां पर 100 ml आ गया, ठीक है, और 100 1000 49 98 2 जा, ठीक है बेटो, ठीक है। तो ये आ गया 5 मोल पर लीटर। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों मिक्सिंग वाला। ये लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। अभी खैर क्वेश्चन करने को तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने भी कर लो। इसके बाद एक मिक्सिंग का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और मिक्सिंग का जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था बच्चों, M1B1 प्लस M2B2 इक्वल्स टू M3B1 प्लस B2। तो बच्चों यहां पर क्या है, जो फाइनल रिजल्टिंग मोलैरिटी है उसमें दोनों, जो पूरा का पूरा क्या है, दोनों के वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड आउट मोलैरिटी of the resulting solution formed by the mixing of तो ठीक है, mixing of 250 ml
2 मोलर, अमाउंट 250 ml है, मोलर यूरिया सॉल्यूशन। सर यूरिया के पीछे पड़ गया, अरे कुछ लिख लो, यूरिया सॉल्यूशन क्या बच्चों, मिक्सिंग ऑफ 250 ml 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इन 500 ml 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। खेतों में भैया यूरिया ज्यादा लग रही है तो वो याद है। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन formed by the mixing of 250 ml 2 molar urea solution in 500 ml 1 molar urea solution। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया B1, ये हो गया M1, ये B2, ये क्या हो गया M2। चलो यहां पर लगाते हैं, M1 की जगह क्या लगेगा बच्चों 2, B1 की जगह 250 और यहां पर M2 की जगह लगेगा बच्चों 1 और B2 500। यहां पर M3 फाइंड आउट करना है, B1 कितना है 250 प्लस और यहां पर 500। ठीक है, कोई नहीं, यहां पर इसकी कैलकुलेशन करो, 252 जा 500 प्लस 500 और यहां पर M3 और ये भी आ गया 750। तो यहां पर M3 क्या आ जाएगा बच्चों 1000 अपॉन 750, 0 से 0 कट गया, 25 से काट दो, 3 जा और 4, तो ये 4/3 मोल पर लीटर। तो बच्चों यहां पर आंसर आया 4/3 अप्रोक्सीमेटली 1.33 मोल पर लीटर। तो ये हो गया मिक्सिंग का, यहां पर ये अलग अलग 2 सॉल्यूशन हैं, दोनों की मोलरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है, तो फाइनल ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये थी क्या मोलरिटी, पर मोलरिटी में एक मेन बात बतानी रह गई, वो यहां पर अभी बताता हूं मैं इसके बाद। मेन बात ये है बच्चों कि मोलरिटी सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म है, बट मोलरिटी में एक प्रॉब्लम है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। क्या बच्चों, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलरिटी पढ़ा रहा हूं इसलिए मोलरिटी बता रहा हूं, और भी होती हैं। यहां पर बेटा जहां वॉल्यूम की बात होगी, यहां पर बेटा मोलरिटी क्या हुआ, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम वाली बात आ गई। वैसे ही बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई एक बात बताओ, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम नीचे है तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। और टेम्परेचर घटाओगे बच्चों तो मोलरिटी क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये थी मेन बात मोलरिटी के बारे में। अब पढ़ते हैं एक अगली टर्म और वो है बेटा फॉर्मेलिटी। जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा फॉर्मेलिटी, तो वास्तव में ये फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं। क्यों, फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ये बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही है, मोलरिटी से कुछ डिफरेंट नहीं है। बट क्या है, आपसे कहा जाए कि भाई NaCl का मॉलिक्यूल क्या होता है, सॉरी सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल क्या होता है, तो बच्चा NaCl। बच्चों ये मॉलिक्यूल नहीं होता, ये रेशनल फार्मूला होता है, क्योंकि मालूम होगा ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक लैटिस में क्या होता है 1 सोडियम, उसके अराउंड क्लोरीन, फिर सोडियम, तो पूरा का पूरा लैटिस होता है। तो यहाँ पर 1:1 में सोडियम
और क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक रेशनल फार्मूला है। तो इसका जो मास होगा वो फार्मूला मास होगा, मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल नहीं होगा। तो बोले भाई मोलैरिटी कहना ठीक नहीं है, यानी मोलैरिटी का यूज करोगे तुम आयनिक कंपाउंड में नहीं। हम आयनिक कंपाउंड में जब भी किया करेंगे तो फॉर्मेलिटी का यूज करेंगे। तो फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, बिल्कुल मोलैरिटी ही है, बिल्कुल उसी की तरह, कोई अंतर नहीं। आप गलती से मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बट वहां पर ये टर्म है कि वहां पर क्या मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास लगाया जाता है। तो फिर यहां पर क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास। The number of gram formula mass present in 1 liter of solution is known as formality। तो ये हो गई फॉर्मेलिटी। और इसे डिनोट क्या किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। तो ये कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट होती है ग्राम फॉर्मूला मास। क्या बच्चों, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ये होगी बच्चों इसकी यूनिट। तो बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूला मास लगाना है मोलर मास की जगह। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी। और यहां पर क्या बच्चों, ग्राम फॉर्मूला मास, ये हो गया ग्राम फॉर्मूला मास। और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये लीटर में हो गया। तो ये फॉर्मेलिटी का सिंपल हो गया। अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ। तो इसे चाहो ग्राम फॉर्मूला मास ये लिखा है तो कोई नहीं, W अपॉन, यहां MF लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला मास है, मोलिकुलर मास नहीं है। और यहां वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अगर ml में लोगे तो बिल्कुल मोलैरिटी की तरह। यहां पर वॉल्यूम इन ml, तो 1000 से डिवाइड, तो 1000 कहां पहुंच गए बच्चों, ऊपर। तो ये हो गया बेटा फॉर्मेलिटी के बारे में। तो भाई फॉर्मेलिटी बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बच्चों क्या है, बस क्या है यहां पर, ये किस में यूज होती है, ये आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक लैटिस जो होते हैं उनमें यूज होती है। आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनके केस में फॉर्मेलिटी, बट ज्यादातर यूज कौन सी की जाती है, वो मोलैरिटी ही यूज की जाती है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं और यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5.85 grams of NaCl are dissolved in 2 liter of solution. Find out formality of solution। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मेलिटी क्या हो गया बच्चों, यहां पर वही फॉर्मूला। तो यहां मास कितना है 5.85 और यहां फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास NaCl का, NaCl यानी का 23 प्लस 35.5 और ये 58.5 इसका फॉर्मूला मास आएगा 58.5। और इसका वॉल्यूम क्या है 2 लीटर। ध्यान रखना 2 लीटर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीटर में है। यहां से पॉइंट हटाया और ये यहां से कट गया तो यहां पर एक जीरो और लग गया, तो यहां से ये इससे कट गए। तो क्या आंसर आया 1/20।